अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जो आज का जो हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग और जिसे कह दे का जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो है IAS 37 प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज के बारे में। सही। तो आज का जो हमारा एरिया है वो किस चीज़ के बारे में है, वो है IAS 37 प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज के बारे में। सही है। तो IAS 37 शुरू करने से पहले हमारे दिमाग में जो सवाल आना चाहिए कि भाई ये प्रोविजन का आखिर मतलब क्या होता है, आखिर व्हाट डज इट मीन बाय प्रोविजन। सही है। तो ज़रा हम उसके बारे में ज़रा हम डिस्कस करते हैं अच्छे तरीके से। अगर मैं बात करूँ प्रोविजन के बारे में भाई, तो प्रोविजन के बारे में IAS 37 हमें कहता है कि भाई प्रोविजन क्या है। प्रोविजन एक लाइबिलिटी है, एक ऑब्लिगेशन है। लेकिन एक ऐसी लाइबिलिटी, एक ऐसी ऑब्लिगेशन है जिसका क्या अनसर्टन हो, जिसकी अमाउंट और टाइमिंग दोनों अनसर्टन पाई जाए। सही। और ये तो प्रोविजन के बारे से IAS 37 ने कह दिया, लेकिन IAS 37 के अंदर हमें ये भी मतलब ये भी समझने को मिलता है कि प्रोविजन एक ऐसी ऑब्लिगेशन है। तो बेसिकली हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे कि भाई प्रोविजन का आखिर में मतलब क्या है। तो अगर मैं आप लोगों को प्रोविजन का मतलब बताऊं तो प्रोविजन एक क्या है, ऑब्लिगेशन है। क्या है? एक ऑब्लिगेशन। सही है। ऑफ अनसर्टेन अमाउंट एंड टाइमिंग। ये डेफिनेशन हमें किसने बताई? ये डेफिनेशन हमें बताई है IAS 37 ने, और IAS 37 ने ये बता के डेफिनेशन बंद कर दी। अब हम बात करें कि भाई प्रोविजन असल में और क्या होता है इसके अलावा। देखिए, प्रोविजन एक किस्म से एस्टीमेट होता है। फॉर एग्जांपल एक मैनेजमेंट है। सही है। मैनेजमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन की एक मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट कहती है कि भाई फ्यूचर में फ्यूचर में हमने फ्यूचर में देखो क्या कह रही मैनेजमेंट, क्या कह रही मैनेजमेंट कह रही है कि फ्यूचर में शायद हम 1 मिलियन का खर्चा करें, 1 मिलियन की एक्सपेंडिचर पे हो। सही है। तो इस 1 मिलियन के हवाले से जो मैनेजमेंट की जो क्या है, जजमेंट है, जो एक्सपेक्टेशन है, जो एस्टिमेट्स लगा रही है ना, तो इस 1 मिलियन को हम कह सकते हैं, रेफर कर सकते हैं प्रोविजन। अब देखिए, प्रोविजन एक लाइबिलिटी तो है। लेकिन कैसी लाइबिलिटी, कैसी ऑब्लिगेशन है जिसके अंदर अमाउंट क्या है, अनसर्टन। सही है। और टाइमिंग ऑफ पेमेंट, जो टाइम है पेमेंट करने का, वो भी अनसर्टन है। तो यानी मैं सिंपल से एक बात कह सकता हूं कि भाई जो प्रोविजन है उसके अंदर जो डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी है वो हाई होती है। क्या मतलब डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी? यार क्या पता इतना पे करना भी पड़ जाए, या पे ना भी करना पड़ जाए, या इससे ज़्यादा पे करना पड़ जाए, इससे कम पे करना पड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन अगर मैनेजमेंट ने एस्टिमेट लगाया है, तो हो सकता है कि हम 1 मिलियन को पे करें भी एग्जैक्टली वही अमाउंट, या क्या पता 1 मिलियन से हम लोग कम पे करें, या क्या पता 1 मिलियन से ज़्यादा पे करें। तो ये है असल में प्रोविजन के बारे में। अब मैंने आप लोगों के लिए अपने नोट्स लिखे हुए हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को आसान लगेंगे। सबसे पहले पहला पैराग्राफ हम रीड करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इनटू आवर माइंड इज दैट व्हाट डज इट मीन बाय प्रोविजन। क्या मतलब, आखिर प्रोविजन का मतलब क्या है? सो बेसिकली प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टन अमाउंट ऑफ टाइमिंग। देखिए, या ये एक लाइबिलिटी है जिसके अंदर अमाउंट भी अनसर्टन है, टाइमिंग भी अनसर्टन है। ये अनसर्टन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट की एस्टिमेट और जजमेंट पाई जाती है। और इसी के साथ साथ बट इन एडिशन इट्स अ काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन विच में कंटेन हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एज इट इन्वॉल्व मैनेजमेंट जजमेंट एंड एस्टिमेट्स। यानी जो मैनेजमेंट की जो जजमेंट है, पास प्रैक्टिस से बनती हुई आ रही है, जो मैनेजमेंट जो एस्टिमेट्स लगा रही है अपनी नॉलेज के थ्रू, और जजमेंट एस्टिमेट्स का जो निचोड़ ऑब्लिगेशन हम लोग डिसाइड करते हैं, सब नाम क्या देते हैं, प्रोविजन। अच्छा, अब सवाल उठता दिमाग में ये है कि भाई ये सब कुछ तो सही है। अब जो सवाल दिमाग में उठता है वो ये है कि भाई ये सब कुछ तो सही है, हमें ये बताया जाए कि भाई ये जो प्रोविजन है इसका इम्पैक्ट किस तरह पड़ता है बैलेंस शीट के ऊपर। सही। इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है बैलेंस शीट के ऊपर? इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? प्रॉफिट एंड लॉस पे। सही। तो अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूँ, अगर मैं प्रॉफिट लॉस की बात करूँ, तो हम लोग फॉर एग्जांपल एक मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की, उसने एस्टिमेट किया कि भाई 1 मिलियन का हमारा प्रोविजन होगा। सही है। तो मैनेजमेंट ने एंट्री क्या बनाई? मैनेजमेंट एंट्री बनाई एक्सपेंस डेबिट। सही है। 1 मिलियन से डेबिट किया मैनेजमेंट ने। सही। और प्रोविजन क्रेडिट कर दिया मैनेजमेंट ने। कितने से? 1 मिलियन से। अब मैनेजमेंट ने एक काम कर तो दिया। अब सवाल ये उठता है कब इसका इंपैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट पे किस तरह पड़ा। देखिए, एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ ना, एक्सपेंस तो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड हुआ। तो एक्सपेंस क्या करता है? एक्सपेंस प्रॉफिट को कम कर देता है। सही है। और प्रोविजन क्या है? प्रोविजन एक ऑब्लिगेशन है ऑफ अनसर्टन अमाउंट एंड टाइमिंग। सही है। तो ये तो किसान से और लाइबिलिटी के अंदर ही फॉल करेगा ना, बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी की पोर्शन में, तो ये लाइबिलिटी को बढ़ा देगा। आप लोग देख रहे हैं?
यानी अगर मैनेजमेंट की जो जजमेंट है, जो मैनेजमेंट की जस्टिफिकेशन है, जो मैनेजमेंट के जो एस्टिमेट्स है, अगर वो रॉन्ग हुए होते हैं, अगर वो रॉन्ग होते हैं तो जो हमारा प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन भी हो सकता है और इंक्लाइन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ने एस्टिमेट लगाया था कि हमने 1 मिलियन पे करने होंगे, लेकिन बाद में पता चला कि 3 मिलियन पे करने पड़े, तो मैनेजमेंट ने अपने प्रॉफिट को 2 मिलियन से ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है। सही है, तो आपने तभी प्रोविजन की जो फिगर होती है, जब भी आप ऑडिट करने जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो जब प्रोविजन की जो फिगर होती है हम इस पर हाईली एम्फेसाइज करते हैं कि भी प्रोविजन देखे कि मैनेजमेंट ने किस तरह की जजमेंट ली है। तो एक्सपेंस डेबिट होता है और प्रोविजन क्रेडिट होता है। अभी मैंने आप लोगों के लिए नीचे बॉक्स बना के लिखा हुआ है, इसको भी तरह रीड करते हैं, आपको इंशाल्लाह से क्लियर हो जाएगा। इफ द जजमेंट मेड बाय द मैनेजमेंट इज नॉट एक्यूरेटली करेक्ट एंड इफ देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस ऑफ मार्जिन बिटवीन एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड ऑब्लिगेशन, कि भाई एस्टिमेट लगाए थे 1 मिलियन पे करेंगे, लेकिन पे तो करना पड़ा 3 मिलियन। एस्टिमेटेड ऑब्लिगेशन, ये क्या है, एस्टिमेटेड ऑब्लिगेशन EO, और ये क्या है, एक्चुअल ऑब्लिगेशन AO शॉर्ट फॉर्म। अब इन दोनों के अंदर ग्रेट डिफरेंस ऑफ मार्जिन पाया गया, सही है, देन इट वुड आल्सो इंपैक्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ये प्रॉफिट को भी इंपैक्ट करेगा, क्योंकि जब मैंने 1 मिलियन का एस्टिमेट बनाया था, सही है, तो 1 मिलियन का एस्टिमेट को बना के मैंने एक्सपेंस को 1 मिलियन से डेबिट किया था, तभी मेरा प्रॉफिट 1 मिलियन से कम हुआ, लेकिन मुझे तो डेबिट करना चाहिए था 3 मिलियन से, यानी मैंने 2 मिलियन से प्रॉफिट को डेबिट नहीं किया। सही है, जब मैंने प्रॉफिट को 2 मिलियन से डेबिट नहीं किया तो मेरा प्रॉफिट 2 मिलियन से ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है। तो देयरफॉर अ रिस्क ऑफ अंडर ओवरस्टेटिंग द प्रॉफिट आल्सो अराइजेस, भाई ये रिस्क आ जाता है ना कि भाई जो आपका जो प्रॉफिट है वो अंडर भी रिकॉर्ड हो सकता है और ओवर भी रिकॉर्ड हो सकता है अगर मैनेजमेंट की जजमेंट और एस्टिमेट्स गलत हो। क्योंकि प्रोविजन जो चीज़ है, जो प्रोविजन नाम की जो चीज़ है ना, प्रोविजन, ये प्रोविजन, ये जो बेसिकली बनाती है मैनेजमेंट ही डिसाइड करती है, भाई मैनेजमेंट ही डिसाइड करती है, क्योंकि प्रोविजन तो मैनेजमेंट ही बनाती है, इसके अंदर मैनेजमेंट की जजमेंट और एस्टिमेट्स पाए जाते हैं। अगर मैनेजमेंट की जजमेंट और एस्टिमेट्स गलत हैं तो प्रोविजन की अमाउंट गलत रिकॉर्ड होगी और पे प्रॉफिट पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, और जो लायबिलिटी आपने रिकॉर्ड की है बैलेंस शीट के अंदर वहाँ पे भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा, वहाँ पे भी जो लायबिलिटी है वो ओवर या अंडर वैल्यूड हो सकती है। अब जो हम चीज़ डिस्कस करें वो क्या है, देयरफॉर रिस्क ऑफ अंडर or overstating the profit also arises, which enables the management to derive the desired profit figure and ultimately could lead to window dressing of the accounts, which would in the end may result in a fraudulent financial reporting। अब देखें, प्रोविजन के थ्रू आप फेक डिजाइनिंग ऑफ अकाउंट कर सकते हैं। भाई प्रोविजन आप एक ऐसा प्रोविजन बना देंगे जिसके अंदर क्या पता मैनेजमेंट ने कम एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हो, और जब कम एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा तो आपका जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, वो ओवरस्टेट हो चुका होगा, या प्रॉफिट ओवरस्टेट हो सकता है। यानी जो प्रॉफिट के अंदर जो मूवमेंट है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है 2001 के अंदर उसका प्रॉफिट आया था 100 मिलियन, सही है, और 2002 के अंदर उसका प्रॉफिट आया 150 मिलियन। तो जो एक प्रॉफिट की जो फिगर है, सही है, प्रॉफिट की जो फिगर है, सही, मैं इसके अंदर मूवमेंट जो इसके अंदर जो मूवमेंट है ना, प्रॉफिट की फिगर के अंदर जो मूवमेंट, जो चेंजेस, ये मैं इजीली ला सकता हूँ। कौन से चीज़ के थ्रू, प्रोविजन के थ्रू। अगर मैं अपना प्रोविजन का जो एस्टिमेट है, सही है, उसमें थोड़ा सा कीड़े वगैरह निकालूं, कुछ मिस्टेक्स वगैरह करूँ, कुछ भी अपने आप से लगा लूँ, सही है, ताकि मैं अपने प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर सकूं, ताकि अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकूं, सही है, तो ये तमाम काम हम प्रोविजन के थ्रू इजीली कर सकते हैं, क्योंकि प्रोविजन एक जजमेंट और एस्टिमेट की बिना पे बनता है, और प्रोविजन तभी ही हम इसको अनसर्टन कहते हैं क्योंकि ये इसके अंदर हाई डिग्री ऑफ अनसर्टनिटी पाई जाती है। और ये क्यों, जजमेंट एस्टिमेट्स की वजह से। तो मैनेजमेंट प्रोविजन का इस्तेमाल करके जो प्रॉफिट है कंपनी का, सही है, इसको भी मैनिपुलेट कर सकती है, फेक डिजाइनिंग कर सकती है, और यूजर ऑफ द होता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उसको भी मिसगाइड कर सकती है। अच्छा, ये बात हो गई। आगे बढ़ते हैं कि भाई बिफोर द इश्यू ऑफ दिस स्टैंडर्ड मैनेजमेंट ऑफ एनी एंटिटी यूज्ड टू मेक प्रोविजन ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंशन टू मेक पेमेंट्स एंड एक्सपेंडिचर इन फ्यूचर, वेयर द इंटेंशन कुड बी चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ फेसिंग डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। अब ये जो मेन बात थी, जो बात है काफ़ी मेन है, सही, इसको भी ज़रा हम डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट ने कहा था कि मैनेजमेंट की इंटेंशन है, सही है, मैनेजमेंट की इंटेंशन है, क्या इंटेंशन, कि भाई हम फ्यूचर में जाएंगे, फ्यूचर में जाके हम लोग पे करेंगे, सपोज कर ले 2 मिलियन, यानी मैनेजमेंट की इंटेंशन है कि वो फ्यूचर में जाएगी और पे करेगी 2 मिलियन। ये इंटेंशन है, सही है, ये इंटेंशन, और इंटेंशन चेंज हो सकती है, या मेरी नीयत ये थी ये काम करने को, लेकिन बाद में ये काम कर लिया मैंने डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस को देख के मेरी नीयत चेंज हो जाती है। मेरे ख्याल से वीडियो बड़ी हो रही है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका हम मजीद डिस्कस करेंगे।